स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं अंधेरे में जो भी दिखाई देता है वह सच होता है। भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, ये सारी चीज़ें सच होती हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ था। जैसा कि आपने देखा था कि शैतानी रूह ने जारा को मारने की कोशिश की थी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते थे, अगली कहानी में जैसन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। अगले ही दिन उसके घर लौटने पर उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। घर में कुछ अजीब सी ही शांति फैली हुई थी, सन्नाटा फैला हुआ था। वह सोफे पे बैठा हुआ था और अपनी पत्नी को आवाज़ें लगा रहा था, पर कोई भी उन आवाज़ों को सुनने वाला नहीं था। तभी वह देखने के लिए अपने कमरे में गया। कमरे में जाते ही उसने देखा अजीब सा धुआं फैला हुआ था और कमरे में भी कोई नहीं था। वह कुछ देर खड़ा हुआ, इधर उधर देखा, फिर उसने सोचा क्यों ना मैं एक बार चौथे मंजिले पे जाकर देखूं। तभी अचानक वह रुक गया। उसने सोचा कि उस मैनेजर ने उसे चौथी मंजिल पर जाने के लिए रोका था, पर वह बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने कुछ नहीं सोचा, वह चौथी मंजिल की तरफ बढ़ गया। वह गेट नंबर 104 पे जा पहुंचा। कमरा खोलते ही उसने देखा वहाँ पे कोई नहीं था। चारों तरफ शांति थी। वह सोच रहा था आखिरकार मैनेजर ने उन्हें मना क्यों किया था, यहाँ पे तो सब ठीक है। तभी उसे जोर की आवाज़ आती है, उसकी बिल्ली की चिल्लाने की। वह भागते हुए यही देखने के लिए वहाँ जाता है। वह देखता है उसकी बिल्ली खून से सनी हुई होती है। वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वह सोचता है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह भागते भागते बवंडर बाबा के पास जा पहुँचता है। बवंडर बाबा उस वक्त ध्यान में लीन होते हैं। तभी बाबा की आँख खुलती है। वह पूछते हैं क्या हुआ बच्चा। तभी वो अपनी सारी बातें आहिस्ता से बाबा को बताता है कि वह कैसे बाहर गया था। उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं। बाबा उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। बाबा को उसी कमरे में ले जाता है जहाँ पे ये घटनाएं घटी थी। बाबा सब समझ जाते हैं। बाबा वहीं पर अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वह शैतानी रूह आ जाती है। अब उसकी खैर नहीं। बाबा तभी उठ के बोलते हैं अब तू नहीं बच सकता। बाबा अपना जाप शुरू करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जलना से। और वह शैतान वहीं पे गायब हो जाता है। दर्शन बाबा का शुक्रिया अदा करता है। वह जैसे ही अपने रूम में जाता है, वह देखता है उसकी पत्नी वहीं पर सो रही होती है। वो बहुत ही खुश होता है। अब वह दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं।